हेलो स्टूडेंट्स, सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस को देखते हैं उन्हें रेगुलरिटी से पता होता है कि टॉपिक चल कहाँ रहा है। टॉपिक अब हमारे चैप्टर्स में आने वाला है। हमारा बेसिक जो हम कराते हैं स्टार्टिंग में बैचेस के स्टूडेंट्स को, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। बेसिक में हम 10 टॉपिक और लगभग 25 संरचनाओं को एक्सप्लेन करते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 9 पर। ऑफलाइन बैचेस में जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बीच में वीडियो एक दो दिन लेट हो जाती हैं, उसका मतलब होता है कि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन मैं अगले 10 मिनट रिवाइज करके पुरानी चीज़ों को स्टूडेंट्स को याद दिलवा देता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बायोट्रिक एसिड ऑलरेडी पढ़ चुके, पेनिसिलिन बनाना सीख चुके, मेटाएलोआइडगिनोन पेराएल्डिहाइड मेटाएल्डिहाइड संरचनाओं को हमने बनाया है। विशेष प्रकार के टॉपिक वाइसाइक्लोएल्केन, स्पाइरोएल्केन, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड श्रेणी, एनीबॉडी एल्स हम सॉल्व कर चुके। फिलहाल इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 9 पर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप जब ऑनलाइन लर्न करें, ऑफलाइन लर्न करें, तो जो पुराना है उसको एक बार आप रिवाइज करें, एक मूवी की तरह बोलें उसको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ओजोन को बनाने वाला लैब में पढ़ लिया, सोनवाइन, बेंजीन को बनाने वाला माइकल फेराडे, ऐसे रटो। क्लोरीन वर्ड आया क्लोरोस से, जिसका मतलब होता है हरा पीला, और क्लोरोस से ही बना है क्लोरोफिल भी। क्लोरीन भी हरी पीली गैस होती है और पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल भी। पुराने टॉपिकों को जितना अच्छा रिवाइज करेंगे बेसिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आज के इस टॉपिक में, टॉपिक नंबर 9 पर, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आज जो टॉपिक है वो एक ट्रिकेबल टॉपिक है। हम आज डिस्कस करेंगे डी ग्लूकोज पर। डी ग्लूकोज राजस्थान बोर्ड 12th में एक विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी संरचनाओं को बनाना राजस्थान बोर्ड रेगुलरली देता है। आज मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपनी ट्रिकों के द्वारा डी ग्लूकोज को थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा ट्रिकेबल, थोड़ा केमिकल लॉजिक यूज़ करते हुए मेंटेन करें। देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि डी ग्लूकोज की हमारे सिलेबस में 4 संरचनाएं हैं। चारों में से कौन सी संरचना बोर्ड में आएगी रियलिटी में किसी को नहीं पता। बस हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि डी ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर बोर्ड दे सकता है। डी ग्लूकोज, मैं पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि एग्जामिनर्स हमें हंसी का पात्र बनाएं, लेकिन ये मौका हम देते हैं उनको। एक एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा लेसन नंबर 14 पढ़ के आए हैं आप जैवाणु, ये जैवाणु का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का। तो बच्चे ने कहा हाँ सर पढ़ के आया हूँ, बायोमोलिक्यूल तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है, बायोमोलिक्यूल के बहुत सारे टॉपिक मैं बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता हूँ, आप कुछ भी पूछिए मुझसे। एग्जाम का कुछ भी रहने दे, तो केवल इतना बता कि डी ग्लूकोज में डी का मीन्स क्या है। पता नहीं क्या सोचा, उसने बताया सर डी मतलब डाबर ग्लूकोज सर। एग्जाम ने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि तू सीरियल या मूवी से ज़्यादा ऐड देखता है, ग्लूकोज नहीं डाबर ग्लूकोज। एग्जामिनर हंसा, ये रियलिटी है बच्चों। उसने उसको वापस भेज दिया, ठीक है यार बहुत अच्छा पढ़ गया हो, जाओ। अब यहाँ गड़बड़ है मामला। देखिए, डी ग्लूकोज चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके आगे जो डी लगा हुआ है उसका मीन्स होता है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो ग्रीक वर्ड है, क्या कहता है, क्या मतलब है, आगे की बातें हैं। फिलहाल टॉपिक नंबर 9 में आप डी ग्लूकोज के डी को जानिए। डी का मीन्स होता है डेक्स्ट्रो। इसका मीन्स क्या निकलता है, इसका यूज क्या होगा, ये बात की बात है। फिलहाल डी ग्लूकोज में डी का मतलब है डेक्स्ट्रो। देखो स्टूडेंट्स, उम्मीद ही नहीं पूरा बिलीव है कि डी ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, C6H12O6, और जानना चाहिए भी।
फॉर्मूला बोर्ड में नहीं आएगा, गारंटी है। डी ग्लूकोज की पहली स्ट्रक्चर सामान्य संरचना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर, पर फोकस करते हैं। देखो यार स्टूडेंट्स, मैं तो आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ, आपको यदि चारों संरचनाओं को बनाना है तो पहली संरचना को तो रटना पड़ेगा आपको। अब मेरे अकॉर्डिंग रटिए, ट्रिकेबल, आपको अच्छा याद होगा। डी ग्लूकोज की सामान्य संरचना बनाने के लिए CHO ऊपर, मिडिल में CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4 और लास्ट में CH2OH। जरा काउंट करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। रियलिटी में डी ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं जो आप लोगों के सामने हैं। हाइड्रोजन है 12, मतलब 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 1 12, राइट है सर, H12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सही है सर। कुल मिला के सामान्य संरचना को रटना मेरे हिसाब से बेहद ही चाहिए, आपके हिसाब से क्या है वो तो आप जानते हैं। बाकी का मैं तो ये जानता हूँ कि जब भी हम ज़बरदस्ती सोते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हम करवटें बदलते हैं, तो आंखों को खोलकर छत पर देखते हुए बोलना चाहिए CHO ऊपर, CH2OH नीचे और मिडल में CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4। मैं समझता हूँ बेहद आसानी से याद होगा। और पहली स्ट्रक्चर को यदि आपने रट लिया तो अगली स्ट्रक्चर्स को बनाना बेहद आसान। CHO ऊपर, CH2OH नीचे, मिडिल में 1 CHOH, 2 CHOH, 3 CHOH, 4 CHOH और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेंटेन। सामान्य संरचना को अब हमें सेकंड स्ट्रक्चर में चेंज करना है, इसलिए हम वापस से एक बार सामान्य संरचना को बनाते हैं। CHO ऊपर, CH2OH नीचे, ऐसे रखते हैं इसको। मिडिल में CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4 और अटैच। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ये है डी ग्लूकोज की सामान्य संरचना। अब इस सामान्य संरचना को हमें विवृत संरचना में चेंज करना है। विवृत संरचना, नाम देख लीजिए गौर से, बोर्ड में क्लीनली लिखा आता है विवृत संरचना। आई लाइक टू से ओपन स्ट्रक्चर। अब हमें इसे विवृत संरचना में चेंज करना है, और विवृत संरचना में चेंज करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या कहती है जरा देखिए। 245 बॉन्ड OH राइट साइड। वैसे ट्रिक तो इंग्लिश मीडियम की है, पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट खूब अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं। मैं सीधी रिवाइंड करता हूँ और अपने पुराने मुद्दे पे आता हूँ। डी ग्लूकोज को पढ़ना है, उसकी चारों स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है। डी ग्लूकोज की फर्स्ट ऑफ ऑल सामान्य संरचना को पढ़ रहे हैं, और सामान्य संरचना ये कहती है CHO ऊपर, CH2OH नीचे, मिडिल में CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4। मैं समझता हूं रट गई होगी, इतनी बार बोला है हमने। अब आते हैं ओपन स्ट्रक्चर पे। 245 बॉन्ड OH राइट साइड, स्टाइल लगाते हैं CNO 432। CNO 432 हमसे कहता है कार्बन की बॉन्डिंग 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2 होनी चाहिए, कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के बंध 3 होने चाहिए और ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए। तो एक काम करते हैं,
ये जो 245 है, पहले इसका मीन समझाता हूं। कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 5 पर जो OH लगा हुआ है वो राइट साइड मतलब दाईं तरफ होना चाहिए। कैसे, जरा देखिए। जैसे पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन को ओपन कर लेते हैं। C, ऑक्सीजन के बंध कितने होते हैं? 2 होते हैं सर। तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से, H साइड में, CHO को ओपन कर लिया है। ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड एट, H को कर दिया साइड में। ये है पहला कार्बन। कार्बन नंबर 2, कंसेप्ट कहता है, ट्रिक कहती है, दूसरे कार्बन पर OH राइट साइड, दूसरे कार्बन पर OH राइट साइड। ये वाला जो H है इसे लेफ्ट में कर लीजिए, लाइक दैट। कार्बन नंबर 3 ट्रिक में नहीं है, कार्बन नंबर 3 ट्रिक में नहीं है, तो हमें OH लेफ्ट में करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द लॉजिक, आगे आएगा अभी। पहले आप बनाना सीखिए। थर्ड पर OH लेफ्ट और H कर दिया हमने राइट। कार्बन नंबर 4 कंसेप्ट में है, कार्बन नंबर 4 पर OH राइट साइड, कार्बन नंबर 4 पर OH राइट साइड, H को निकाल के लेफ्ट साइड। ओके। कार्बन नंबर 5 कंसेप्ट में है, 245 बॉन्ड OH राइट साइड, 5 पर OH राइट साइड, तो 5 में जो OH राइट है उसे राइट ही रहने दीजिए, H निकाल के लेफ्ट कर दीजिए। लास्ट एंड फाइनल जैसा है वैसा उसे एज इट इज रखिए, CH2OH कार्बन नंबर 6। स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहता कि ये आएगी कंफर्म, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि विवृत को बनाना सीख गए तो शायद 1 नंबर कंफर्म आप लोगों का, गारंटी से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि चांस रहते हैं बोर्ड में विवृत संरचना के। पुराने पेपर आप देखेंगे तो डी ग्लूकोज की विवृत संरचना के साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसमें अभी करा रहा हूं आपको, लेकिन फिलहाल CD वापस से रिवाइंड करते हैं। डी ग्लूकोज में डी का अर्थ डेक्स्ट्रो, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र C6H12O6। डी ग्लूकोज को बनाने के लिए सामान्य संरचना, CHO ऊपर, CH2OH नीचे, मिडिल में 4 CHOH, CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4। इट इज डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज को विवृत में चेंज करने की सीधी स्टाइल, 245 बॉन्ड OH राइट साइड, मतलब कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 पर जो OH लगा हुआ है उसे राइट साइड दाईं तरफ रखिए। पहले कार्बन के CHO को ओपन कर लीजिए, CHO मतलब C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के 2 बंद होते हैं, 2 बंद से खोल दिया, H को लेफ्ट कर दिया। कार्बन नंबर 2 कंसेप्ट में अवेलेबल है, OH राइट साइड, कार्बन नंबर 2 पर OH राइट साइड, H खोल के लेफ्ट साइड। कार्बन नंबर 3 कंसेप्ट में नहीं है, उल्टा कर दो, OH लेफ्ट साइड एंड H राइट साइड। कार्बन नंबर 4 कंसेप्ट में है, OH दाईं तरफ, दाएं रहने दो, H को निकाल के लेफ्ट कर दो। कार्बन नंबर 5 कंसेप्ट में है, OH दाईं तरफ, H को निकाल के लेफ्ट कर दो। CH2OH जैसा है वैसा है, एज इट इज विवृत संरचना डी ग्लूकोज के लिए। देखो सर, मैं तो एक बात जानता हूं, सीधी प्रैक्टिस ये कहती है कि केवल तीसरे कार्बन को, OH को आप बाईं तरफ रखिए, बाकी सारे OH दाईं तरफ रहेंगे। देखिए, CHO को ओपन कर दीजिए। कंसेप्ट आप कैसे भी बनाइए, लेकिन डी ग्लूकोज की विवृत संरचना सरल है, पेपर में आती है और आप उसे बनाएंगे। लॉजिक है ये, गलत नहीं होनी चाहिए। डी ग्लूकोज की विवृत संरचना के साथ जो क्वेश्चन लगा आता है, मैं उसके बारे में आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि 2013-14 के बोर्ड एग्जाम में विवृत संरचना के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डी ग्लूकोज की विवृत संरचना बनाते हुए डी ग्लूकोज में क्रेल कार्बन परमाणुओं की संख्या बताइए। देखो स्टूडेंट्स, क्रेल कार्बन उसे कहते हैं जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं।
हम ये बात जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और कार्बन की 4 वैलेंसीज पर यदि अलग अलग समूह उपस्थित हैं तो उसे क्रेल कार्बन कहते हैं। इसे समझाने के लिए मैं फिलहाल डी ग्लूकोज को साइड करता हूं और मैं आपके सामने लैक्टिक एसिड बनाता हूं। जरा लैक्टिक एसिड देखिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, इट इज लैक्टिक एसिड। अब आप इस कार्बन को देखिए जरा, इस कार्बन के ऊपरी दिशा में हाइड्रोजन समूह, इस कार्बन के बाईं ओर मैथिल समूह CH3, इस कार्बन के नीचे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस कार्बन के दाईं तरफ COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अब आप देखिए इस कार्बन की चारों दिशाओं में अलग अलग समूह हैं, और जिस कार्बन की चारों दिशाओं में अलग अलग समूह होते हैं, जिसकी चारों संयोजकताओं पर डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, उसे कहते हैं क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन को संकेतात्मक प्रदर्शित करने के लिए स्टार का इस्तेमाल होता है, लाइक दैट। आप तारांकित करेंगे क्रेल कार्बन को, कुछ चीजें हैं, सीखिए। हम ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी टॉपिकों को लर्न करते हैं वो आगे जाके हमें सपोर्ट करते हैं। क्रेल कार्बन वो जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह लगे हों। डी ग्लूकोज में डी का मीन्स डेक्स्ट्रो। डी ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। डी ग्लूकोज की सामान्य संरचना CHO ऊपर, CH2OH नीचे, मिडिल में 4 CHOH। आराम से बना सकता है, हर कोई बना सकता है। विपरीत संरचना 245 बॉन्ड OH राइट साइड, दूसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर OH दाईं तरफ। पहला कार्बन ओपन कर लिया, C डबल बॉन्ड OH, दूसरे कार्बन पर OH दाईं तरफ, चौथे कार्बन पर OH दाईं तरफ, पांचवें कार्बन पर OH दाईं तरफ, केवल तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ। लॉजिक बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। CH2OH लास्ट में एज इट इज। विपरीत संरचना के साथ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्रेल कार्बन का आता है। अब आप क्रेल कार्बन का प्रश्न विपरीत संरचना के साथ आता है, ये आप बिल्कुल तय समझ लीजिए। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लैक्टिक एसिड को आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। देखिए इस लैक्टिक एसिड में ये जो कार्बन है, इसकी चारों दिशाओं में अलग अलग समूह होने के कारण ये क्रेल कार्बन है। अब ऐसा ही क्रेल कार्बन हमें डी ग्लूकोज की संरचना में ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं। ये पहला कार्बन, इसकी एक दिशा में एक संयोजकता पर H, एक संयोजकता पर ऑक्सीजन, और एक संयोजकता पर ये पूरा समूह। अब आप देखिए इस कार्बन की तो 4 दिशा ही नहीं है, तो ये तो क्रेल में आ ही नहीं सकता। क्रेल वो होता है जिसकी चारों दिशाओं में अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं। कार्बन नंबर 2 की दाईं तरफ OH समूह, बाईं तरफ H समूह, दोनों अलग अलग हैं। ऊपर ये C नहीं माना जाएगा, पूरा ग्रुप काउंट होगा। CHO, H अलग, OH अलग, CHO अलग, और नीचे तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो सबसे डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से कार्बन नंबर 2 पर चारों दिशाओं में 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, अतः यह क्रेल कार्बन की कैटेगरी में आएगा और इस पे हमें स्टार लगाना पड़ेगा। कार्बन नंबर 3 के दाईं तरफ H, बाईं तरफ OH, ऊपर ये पूरा ग्रुप, और इस पूरे ग्रुप में 2 कार्बन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। नीचे इस तीसरे कार्बन के नीचे ये पूरा ग्रुप जिसमें 3 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन हैं। कुल मिला के इस कार्बन की भी चारों दिशाओं में अलग अलग ग्रुप हैं। आप देखिए ये भी क्रेल की कैटेगरी में आएगा। कार्बन नंबर 4, H अलग, OH अलग, ऊपर 3 कार्बन, नीचे 2 कार्बन, बिल्कुल डिफरेंट, क्रेल कार्बन। कार्बन नंबर 5, H अलग, OH अलग, ऊपर 1 2 3 4 5 कार्बन, नीचे 1 कार्बन, डिफरेंट। इस तरीके से ये भी क्रेल कार्बन में आएगा। कार्बन नंबर 6 आप देख सकते हैं CH2, कॉमन सेंस लगाना। यदि मैं इसके दोनों H को अलग कर दूं तो ये सेम ग्रुप हो जाएंगे,
और सेम ग्रुप हो जाएंगे तो फिर ये क्रेल में नहीं आएगा। तो क्रेल कार्बन वो होता है जिसकी चारों दिशाओं में अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं, तो ये कार्बन क्रेल में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इन दोनों एचओ को यहाँ से हटाकर अलग अलग लिख दूँ, देखिए आप इस तरीके से। तो ये दो दिशाओं में समान समूह हो गए और क्रेल कार्बन में समान समूह होने नहीं चाहिए, ये क्रेल कार्बन में नहीं आएगा। तो कुल मिला के डी ग्लूकोज के अंदर क्रेल कार्बन की संख्या कितनी हुई? डी ग्लूकोज के अंदर क्रेल कार्बन की संख्या हुई 4। बाई चांस आप क्रेल कार्बन निकाल भी नहीं पाए, कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो मेरी एडवाइस आप रट लीजिए। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, वैसे ही डी ग्लूकोज में पाए जाने वाले क्रेल कार्बन परमाणु की संख्या भी 4 होती है। टॉपिक नंबर 9, डी ग्लूकोज को एक्सप्लेन करते हुए, डी ग्लूकोज में डी का मतलब डेक्स्ट्रो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, बनाने के लिए सामान्य संरचना CHO ऊपर, CH2H नीचे, बीच में 4 CHOH। सामान्य संरचना को विपरीत संरचना में चेंज करना CNO 432 का सहारा और 245 स्टाइल को यूज करके। क्रेल कार्बन का कंसेप्ट, डी ग्लूकोज की दोनों संरचनाएं मैंने आपको इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन की हैं। क्रेल कार्बन को बताया है। इससे आगे की 2 संरचनाओं के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो कल अपलोड होगा। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।